हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो एसएससी में पूछी गई अब तक भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम करना सीखेंगे कि इसमें हम देखें कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो आपको किसी टाइप से भी इनको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपसे बड़ी भिन्न भी पूछ सकते हैं, छोटी भी, आपसे आरोही क्रम में भी उनको भिन्नों का रूप समझ पूछ सकते हैं। तो ये आपको सभी जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये एसएससी में और एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं। तो हम इनको सोल्व करना समझते हैं फ्रेंड, किस तरीके से आसानी से हम इसको बता सकते हैं कि इसमें छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो समझते हैं फ्रेंड। तो इसके लिए आपको कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक समझ के साथ इसको आप आसानी से 2-3 सेकंड में इनको सोल्व कर देंगे फ्रेंड। तो इसको समझते हैं फ्रेंड। जैसे ये हमें भिन्न दी गई है फ्रेंड, तो इसमें अगर हम भिन्न देखें तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ये आरोही क्रम में जचाना फ्रेंड इनको। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आरोही क्रम कौन सा होता है और अवरोही क्रम कौन सा होता है। आरोही क्रम क्या होता है, इसमें सबसे पहले छोटी आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और ये निशान भी आपको ध्यान रखना है, कई बार निशानों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में। अगर आपको निशान होंगे तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये निशान भी जिस ये तरफ खुलता है तो उसका अर्थ होता है कि वो बड़ी भिन्न है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ 7/6 है और इसमें ये निशान दिया है 9/5, तो इसका अर्थ क्या है फ्रेंड। वैसे ये भिन्न बड़ी हो भी सकती, नहीं भी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये निशान के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये हमें दिखा रहा है कि 9/5 7/6 से बड़ा है। ठीक है फ्रेंड। अगर यही निशान इस तरफ हो जाता, जैसे 7/6 और 9/5, तो इसका अर्थ क्या है फ्रेंड, 7/6 बड़ा है 9/5 से। ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। जैसे ये हमारे पास भिन्न है फ्रेंड, तो इसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, या तो आप भाग दे के इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर इसमें हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी भिन्न तो ये है फ्रेंड, ये आपको पता होगा क्योंकि ये 1 से बड़ी है। अगर आप देखोगे 6 से ऊपर बड़ा है तो ये तो सबसे बड़ी, ये तो सबसे लास्ट में आएगी 7/6। ठीक है फ्रेंड। मैं इसके लिए निशान लगा देता हूँ। ये निशान हमें क्या दिखाता है कि सबसे, ये निशान है बर्थडे का लिए। ठीक है। मैं आपको ये आगे बताऊँगा। अगर हम अब भिन्न में इनमें बात करें, जैसे इसमें और इस भिन्न में बात करें फ्रेंड, ठीक है, तो इस भिन्न में और इस भिन्न में अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसके लिए आपको क्या है, क्योंकि मैंने इसमें क्या चीज़ दिखाई दी कि इसमें जो डिफरेंस है फ्रेंड वो दोनों में बराबर है। जैसे 9 से 2 का डिफरेंस है इसके बीच में 7 में, और 7 में और 5 में 2 का डिफरेंस है। तो इसमें बड़ा कौन सा नंबर होता है फ्रेंड, मैं आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे 7/9 अगर आपको 2 भिन्न में इससे पूछा जाए 5/7 में, तो इसमें बड़ा कौन सा नंबर होगा फ्रेंड। तो बड़ा नंबर होगा जो हर में बड़ा होगा फ्रेंड। ठीक है। आपको ये चीज़ें नहीं याद रखनी है कि साथ, आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है पहले कि इनमें डिफरेंस दोनों में बराबर हो। जो ये ऊपर का अंश होता है फ्रेंड, ये भी आपको भिन्न में पता होना चाहिए। जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे होता है हर होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 5/7 में अंश कौन है, तो अंश का नंबर होगा 5 और हर हमारा क्या होगा 7। तो इसमें सभी आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम इसमें देखें, जिसमें अगर डिफरेंस तो फ्रेंड दोनों में देखें हम, 9 में और 7 में 2 का है, 7 में और 5 में 2 का है, लेकिन इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, जिसका हर बड़ा होगा फ्रेंड वही हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं फ्रेंड। जैसे हमें इसका 1 करने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर इस संख्या में 7/9 है, इसका 1 बनाने के लिए हमें 2/9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। अगर हम देखें 5/7 में इसका भी हमें 1 बनाना है, तो किस तरीके से इसको 1 बना सकते हैं। 5/7 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2/7। ये बताओ फ्रेंड, ये बड़ा होता है या बड़ा, तो बड़ा कौन सा होता है फ्रेंड,
ये नंबर है 2 का 7वां भाग और ये 2 का 9वां भाग। तो यानी हमें कम जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर बड़ा कौन है फ्रेंड, ये है। ठीक है, इस टाइप से भी आप समझ सकते हैं। तो आप ये समझें, या सिंपल तरीके में अगर डिफरेंस बराबर है, हर बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, भिन्न बड़ी होगी। तो मैं यहाँ से लिखूँगा बाद में, क्योंकि हमें अभी ये चीज़ और सोल्व करनी है फ्रेंड। तो इस चीज़ को सोल्व कैसे करेंगे, तो इसमें तो डिफरेंस 1 का ही है फ्रेंड, बिल्कुल। ये तो इन दोनों से बड़ी होगी, क्योंकि ये दुगने से बड़ी नहीं है। चलो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 5 कितना होगा फ्रेंड, जैसे मैं आपको सोल्व करने के लिए बताऊं कि अगर इसमें हम देखें, पहले तो नंबर पर फ्रेंड 7/9 आएगा, ये हमें पता है। तो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। 7/9 में और इसमें हम 9 को अगर 7 से अगर रफली भाग करके देखें, 7/9 कितने पे जाता है फ्रेंड, ये 7 में 63 होता है फ्रेंड। 9 7 63 होता है फ्रेंड। जैसे 9 को 7 से 9 8 72 होता है फ्रेंड। ठीक है, तो यानी इसको हम 6 पॉइंट कुछ आएगा फ्रेंड, लेकिन इसमें भाग दोगे तो 5 ये आएगा 0.8। तो बड़ा कौन सा हुआ फ्रेंड, 4/8। तो मैं इसको यहाँ से लिखूँगा, ये तो ये बड़ा होगा 4/5, और ये हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा फ्रेंड। इसमें हो जाएगा हमारा 5/7। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड, किस तरीके से इसको आप आसानी से, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा है फ्रेंड। अगर आपको इसको एक बार करना सीख लेंगे, 4-5 सेकंड में ही इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसको आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको किस तरीके से इनको सोल्व करना है। आपको निशानों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपको ये निशान भी दे रखे होंगे तो इसको आपको इंडिकेट करेंगे कि इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है फ्रेंड। ठीक है, और अंश और हर के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। अंश ऊपर का कहते हैं, तो इसमें अगर हम देखें सभी ये 7 7 4 5 ये सभी क्या है, अंश हैं। 6 9 5 7 ये क्या है, सभी हर हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार दोबारा सोल्व करके आपको बताता हूँ मैंने किस तरीके से आप इसको जल्दी सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैंने जैसे बताया, अगर आप इसको रफली भाग दे के देखते हो फ्रेंड, ये तो 1 से बड़ा है फ्रेंड, तो इसको तो ये तो 1 और तो सभी 1 से छोटे हैं, क्योंकि जिसके अंदर अगर हम देखें हर बड़ा है अंश से, तो वो 1 से हमेशा छोटा होगा फ्रेंड। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 7/6 तो हम देखें सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। ठीक है फ्रेंड, ये 7/6 है, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छी तरह। तो ये तो सबसे बड़ा नंबर है। अगर हम देखें, जैसे मैंने इनमें बताया 7/9 और 5/7 में, ये दोनों कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या का फ्रेंड, 2 का है। यहाँ से भी देखेंगे तो इसमें भी 2 का है। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा फ्रेंड, जो हर में बड़ा होगा। तो ये 7/9 बड़ा होगा फ्रेंड। ठीक है, इससे किससे, 5/7 से। अब हमें जो नंबर देखना है फ्रेंड 4/5, वो यहाँ आएगा या पीछे आएगा या बीच में आएगा, इसके लिए तुलना कैसे कर सकते हो आप। 5 को अगर हम रफली भाग देते हैं तो कितना आता है फ्रेंड, 0.8 आता है, और इसको भाग देते हैं, ये 7 पे रह जाता है। तो इसका मतलब ये 7/9 से बड़ा है 4/5। ठीक है, आप सिंपल थोड़ा सा भाग देना, आपको पूरा भाग नहीं देना फ्रेंड। यहाँ 0.7 कुछ आएगा और इसमें आपको 0.8 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ये अगर हम देखें, तो इसमें हम देखें तो ये फ्रेंड जैसे सभी में डिफरेंस 1 का है, सभी में हम देखें 1 का है। तो मैंने अभी बताया था, अगर सभी में डिफरेंस अभी 1 का है फ्रेंड, और हर जिसका बड़ा होगा, अगर आपको डिफरेंस सभी में बराबर मिलता है, हर जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें, तो इसमें सबसे छोटा हर किसका है फ्रेंड, ये है 4/5। मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे छोटा नंबर होगा हमारा 4/5, फिर उससे बड़ा होगा 5/6, उससे बड़ा होगा फ्रेंड 6/7, और सबसे बड़ा होगा 7/8। ठीक है फ्रेंड, इजीली कर सकते हैं। जिसका हर आपको सबसे बड़ा मिल गया वही हमारा बड़ा होता हुआ चलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको आप
और ये क्रम भी आपको याद रखना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में दे रखा होगा तो फ्रेंड ये आपको निशान नहीं देंगे, ये सिर्फ आपको ऐसे देंगे। अगर आरोही क्रम में नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो भिन्न को व्यवस्थित करें, ये भी दे दे और ये निशान लगा के दे, तो आपको ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं फ्रेंड कि इसमें बड़े होते हुए चल रहे हैं, अगर आपको आरोही क्रम नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आरोही क्रम में कहा है तो आपको इस तरीके से इसका ऑप्शन मिलेगा 4/5, 5/6, निशान नहीं लगा रहा मैं, ये 6/7 और 7/8। तो ये हमें क्या दिखा रहा है फ्रेंड, आरोही क्रम दिखा रहा है, सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा, फिर ये, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, या फिर आपको आरोही क्रम न देकर इस टाइप से भी आपको ऑप्शन दे सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, ये भी हम देखें तो एक किस्म का आरोही क्रम है, ये बढ़ता हुआ नंबर चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको 1 या 2 सेकंड में ही इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं अगली टाइप। तो अगली टाइप में हमें क्या मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है। अगर हम देखें फ्रेंड, इनमें सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको इसको आरोहण क्रम, एक ही बात है फ्रेंड, आरोही को ही आरोहण बोल देते हैं, इसमें लिखा है आरोही, या आरोही कहें या आरोहण क्रम कहें। तो आरोही क्रम कौन सा होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करते हुए सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आरोही क्रम। अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर इससे घटता हुआ हम अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम देखें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है फ्रेंड 4/3। क्यों है फ्रेंड, क्योंकि और सभी नंबर 1 से छोटे हैं। ये 5/12 है फ्रेंड, ये तो माइनस में है, ये तो सबसे लास्ट में आएंगे, मैं इसके बाद में तुलना करूंगा। तो अगर हम देखें तो फिर आएगा फ्रेंड ये 5/12। तो अब हमें देखें, क्योंकि ये 1 से छोटा है, ये तो माइनस में चल रहे हैं फ्रेंड, तो इनमें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा 4/3, फिर उस 5/12 है फ्रेंड, फिर इसमें हम कंपेयर करें। जैसे अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड, इनमें अगर हम देखें ये 7/8 है, इसको मैं एक बार रफली भाग दे के बताता हूँ फ्रेंड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आप रफली भाग दे के करेंगे तो जल्दी सोल्व करेंगे। कैसे, अगर हम देखें यहाँ से आएगा फ्रेंड, क्योंकि 6 फ्रेंड, 9 छिक्के 54, 6 पे जाएगा 0.6, अगर इसको भाग देंगे 7 पर, ये आएगा फ्रेंड 8×8 64 से भी बड़ा है, यानी ये 8 पॉइंट से कुछ बड़ा रहेगा। ठीक है, ये 0.6। लेकिन अगर हम देखें इनके निशान का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो बड़ा नंबर कौन सा है फ्रेंड, 0.8, ये बड़ा होता, लेकिन ये छोटा होगा। क्यों होगा फ्रेंड, क्योंकि आगे लिखा है माइनस का, तो यहाँ माइनस का लिखा जाएगा। कोई नंबर है फ्रेंड, जैसे आपसे पूछा जाए 2 और 3 में बड़ा कौन सा रहेगा, 3 रहेगा। अगर आगे इसमें माइनस का लिखा दे दोनों के, तो अब बड़ा कौन सा रहेगा फ्रेंड, 0.2, माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड, जो बड़ा नंबर हो और उसके आगे माइनस का निशान लग जाए तो वो छोटा हो जाता है। तो ये भी इसमें छोटा कौन हो जाएगा फ्रेंड, 0.8, यानी ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा। तो सबसे छोटा -7/8 और फिर 0.6/9। तो आप इसको ईजिली बिल्कुल 5 सेकंड में इसको सोल्व कर देंगे फ्रेंड। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व करें। तो आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो इसमें हम देखें फ्रेंड, ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि इसमें हम देखें डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है और यहाँ भी 2 का है। तो अब ये डिफरेंस 2 का है, तो मैंने बताया था आपको जो हर होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम देखें, इसको घटते हुए क्रम में लिखना है फ्रेंड, या इसे आपको क्वेश्चन में अवरोही क्रम भी दे सकता था इसको, या आरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा फ्रेंड, जिसका हर बड़ा होगा, क्योंकि अब हमने डिफरेंस चेक कर लिया है, सभी में 2 का डिफरेंस है। तो अब उसके लिए डिफरेंस अगर बराबर है सभी में, तो जिसका हर होगा वही हमारा बड़ा होगा। तो 11/13 बड़ा होगा फ्रेंड, और या फिर इससे छोटा कौन सा होगा, 7/9 या फिर 3/5। या क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी दे सकता है फ्रेंड कि आपको आरोही या घटते क्रम में न देकर, अगर इस ऑप्शन में सिर्फ ये मिले कि इनको भिन्न को व्यवस्थित करें, तो इस तरीके से दे सकता है 11/13, 7/9
और 3/5। ये आपको दोनों किसी ऑप्शन में दे सकता है किसी टाइप से। तो अगर आपको ये दे रखा है तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो ये भी हमें क्या दिखाते हैं, वही चीज़ें दिखाते हैं कि 11/13 बड़ा है 7/9 से, 7/9 बड़ा है 3/5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हमें दे रखा है 9/12, 3 का डिफरेंस है फ्रेंड। यहाँ से यहाँ देखें 17/19, 29/28, 36/54। तो इनको हम सबसे छोटी भिन्न बतानी है फ्रेंड। तो इसमें मैं अगर आपको सपोज करूं तो इसमें छोटी भिन्न कौन सी होगी फ्रेंड। तो इसमें अगर हम देखें, मैं इसको रफली अगर देखता हूं तो सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या रही है फ्रेंड, 36/54। कैसे है इसको मैं आपको बता देता हूं कैसे मैंने इसको किया है। डिफरेंस इसमें देखें फ्रेंड का कितने का है, 36/18 में डिफरेंस हमें निकल कर आएगा 54 अगर हम इसको देखें, चलो फ्रेंड ये अगर मैं बताता हूँ ये 1 के लगभग हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने ये किस तरीके से सोल्व किया है, देखो अगर 9 अगर इसमें और इसमें अगर हम इसकी कंपेयर करते तो इसमें बड़ा कौन सा होता फ्रेंड। अगर इसको हम देखते 9 चौके 36 और इसमें हम देखेंगे 4 से करेंगे, इसको 4 से गुणा हो जाएगी तो 12 चौके 48। इसमें भिन्न ये आएगी फ्रेंड 9/12, ठीक है। चलो मैं इसको फिर बताता हूँ आपको, 17/19, अगर हम देखें फ्रेंड, जैसे मैं इसमें बता देता हूँ आपको। अब हम देखें सबसे छोटी भिन्न होगी फ्रेंड हमारी 9/12। कैसे होगी, जैसे ये देखें फ्रेंड, मैं इनकी तुलना करता हूँ आपको पहले। ये किसके लगभग फ्रेंड, इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, इसमें 1 का है। और ये वैसे भी हर में बड़े हैं तो ये तो नंबर बहुत बड़े होंगे फ्रेंड इनके कंपेयर में करें। तो यही चीज़ तो मैंने आपसे बताई थी। जैसे अगर हम किसी की तुलना करते हैं, अगर हम यहाँ पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस 2 का है और यहाँ कितने का फ्रेंड, 1 का है। तो 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का है, तो ये तो इससे ऑफकोर्स बड़ी होंगी फ्रेंड, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ 3 का है और हर भी छोटा है फ्रेंड। देखो अगर हर भी बड़ा है इसमें और हमारा डिफरेंस भी थोड़ा है तो ये तो ऑफकोर्स बड़ी होंगी, ठीक है। अब इसकी हम तुलना करें 9/12 की और 36/54 की। तो इसकी मैं तुलना करता हूँ फ्रेंड 9/12, मैं इसको 4 से गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि 4 से गुणा करने पर क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ ऊपर 36 मिल जाएगा, नीचे होगा 48। और इसमें देखें 36/54 में अगर हमें क्या फ्रेंड, अगर हम देखें तो इसमें अगर हमें देखें तो हमारा अंश बराबर है फ्रेंड। तो अंश बराबर है तो जो अंश में बराबर है, लेकिन हर जिसका बड़ा होगा फ्रेंड वो क्या होगा, हमारा छोटा होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर कहे कोई 5/10 कहे और 5/15 कहे, तो कौन सा छोटा होगा फ्रेंड, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम देखें 5 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, ये 1/3 है किसी चीज़ का, ये 1/2 है। तो कौन सा छोटा होता है, 1/3 छोटा होता है किसी चीज़ का हिस्सा। तो यही चीज़ इसमें है फ्रेंड। तो 36/54 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये अगर हम देखें ये तो क्लोज 1 के बिल्कुल करीब है फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।